नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त नोएडा के उस इलाके में मौजूद है जहां इतिहास रचने वाला है। और ये इतिहास सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि 2 बिल्डिंग्स को फोड़ दिया जाएगा, विस्फोट कर दिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। इतिहास इस बात को लेकर है कि न्याय की जीत हिंदुस्तान में होती है। न्याय चाहे वो कितना देरी से मिले लेकिन मिलता है, और यही हुआ है इस केस में। ट्विन टावर सुपरटेक द्वारा भ्रष्टाचार की नींव को रखते हुए जो गगनचुंबी इमारत आपको इस वक्त नजर आ रही है, आज की रात ये इमारत नहीं देखेगी, लेकिन आसपास के घरों में खौफ चस्पा है, आसपास के लोगों में आशंका घर किए हुए हैं। और आपको मैं आसपास के इलाके को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, एक तो बड़ी सी सफेद चादर आपको जो नजर आ रही है वो एडिफिस कंपनी की तरफ से लगाई गई है, एटीएस, और पास में ये जो एमरल्ड कोर्ट है वो। लेकिन उसके ठीक बगल में जो आपको एक सोसाइटी नजर आ रही है, वहां पर रंग बिरंगे अगर आप शीट्स को देख पाए, उनकी बालकनी में धूल के गुबार से अपने आप को बचाने के लिए, मिट्टी से अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने पर्सनली इंतजाम किए हुए हैं। कहीं ऑरेंज शीट लग रही है, कहीं ग्रीन शीट लग रही है, कहीं येलो शीट है, कहीं ब्लैक है, कहीं लोगों ने प्लास्टिक से ही अपने घरों को, बेडशीट्स और चादर से ही अपने घरों को जो है वो ढक दिया है। ये तो हो गई यहाँ के आसपास की सोसाइटी की बात। पेड़ पौधों के ऊपर जो ये धूल जमेगी, उसको फौरन हटाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो पानी की बौछार करने लगेगी, क्योंकि ये जो 300 मीटर तक जो धुएं का, माफ कीजिएगा, धूल का जो गुबार उठेगा, उसको जितना जल्दी सेटल किया जा सके उतना बेहतर होगा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, विजिबिलिटी के लिहाज से भी, और बाकी तमाम मानकों का भी ध्यान रखना होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी, पिछली बार उनका नाम लेना मैं भूल गई थी, अंकित माफी चाहती हूँ। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजातिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल को भी आप लगातार रिपोर्टिंग करते हुए इस इलाके में देख रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, इंजीनियर से बात की है, वहां रह रहे लोगों से बात की है। लेकिन शुरुआत में अजातिका आपसे करना चाहती हूँ, आप कहां पर मौजूद हैं, दर्शकों को बताइए, और इस वक्त आपके पास क्या खबर है दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल रूबिका, जैसे कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार की वो ट्विन टावर्स कुछ देर में गिरने वाले हैं, 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। ऐसे में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको कहां पर रिप्लेस किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है, तो वो उस जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पार्श्वनाथ है और ये सुपरटेक की सोसाइटी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ट्विन टावर्स के आसपास रहने वाले लोग थे उनको यहाँ पर लाया जाएगा। 7, साढ़े 7 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है उस इलाके को खाली करने का, और यहाँ पर लोग कुछ वक्त में पहुँचेंगे। फिलहाल पहुँचे नहीं हैं और हमारा इंतज़ार ज़रूर है हर एक शख्स से बात करने का। लेकिन देखिए, तस्वीरें हम आपको रूबिका दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको स्मॉग, एंटी स्मॉग जो गन है, ये जो मशीन है, ये भी दिखाई देगी। और ये ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि इस दायरे में और सुपरटेक ट्विन टावर्स के करीबन 300 मीटर के दायरे में हमें जगह जगह पर कुछ ऐसी एंटी स्मॉग गन्स दिखाई दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से धूल का गुबार उड़ेगा उसे जल्द से जल्द स्थिर करने की कोशिश की जाएगी। पूरे इलाके को निर्धारित तौर पर साफ सफाई रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो धूल का गुबार होगा वो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के मानकों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में तैयारियां हमें इस सोसाइटी के बाहर भी दिख रही हैं, जहां पर अब से कुछ देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। साफ सफाई शुरू हो गई है, लोगों का इंतजार भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ये जो इलाका है, ये काफी सारे जो बाकी रूट्स क्योंकि डाइवर्टेड कर दिए गए हैं, तो यहाँ से हमें लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन है। आप देखिए, आपको बच्चे कुछ मौज मस्ती करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि बाकी सारी जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। देखेंगे आप, छोटा सा बच्चा आपको सनरूफ पर कहीं ना कहीं संडे का लुत्फ लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाकी सारे रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं इस एरिया में, यानी कि ट्विन टावर्स के करीब। तो भाई सही बात है ना जातिका, माना आज का दिन नहीं आएगा, लेकिन बच्चों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए संडे भी तो नहीं आता है ना, और इसीलिए वो हर तरीके से अपने आप को रिजुविनेट करना चाहेंगे, क्योंकि कल से एक बार फिर से दौड़ भाग में उन्हें जिंदगी की जद्दोजहद में लग जाना होगा। अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पास क्या जानकारी है अभी? रूबिका,
आप हो, अभिषेक हो, अपर्णा हो, आप लोगों ने जो टॉप एंगल व्यू तो जरूर दिखाया, लेकिन मैं आपको उस इमारत के एकदम नजदीक से तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, आप जो है 850 मीटर की दूरी पर है, अभिषेक भी कुछ इसी तरीके की दूरी पर है, लेकिन मैं आपको उस इमारत के ठीक नीचे से तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अभी जो लोग आ रहे हैं ना, ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। देखिए, एक ऐसे ही ग्रुप अभी अगर दिखाना चाहे सहयोगी निखिल के माध्यम से, ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इमारत के पास पहुंचने के बाद में सेल्फी ले रहे हैं। आप लोग यहाँ सुबह से पहुंच करके सेल्फी ले रहे हैं इस इमारत के साथ में? सर यस। क्यों? ये मोमेंट दोबारा नहीं मिलेगा। इस आधार पर लगता है कब ये आखिर मौका। भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट है ये? यस सर, ये भ्रष्टाचार के ऊपर चोट है, क्योंकि जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि कहते हैं कि सरकार को अनदेखा करो, लेकिन ये सबूत है कि आप शुरू में कोई भी डिसीजन हो, लेकिन बाद में सरकार जो अपना डिसीजन लेती है तो भ्रष्टाचार अगर किया है तो एक ना एक दिन अंत जरूर है बिल्कुल। आप लोगों ने सेल्फी ले ली है? तो देखिए, ये लोग जो सुबह से पहुंचे हैं उस इमारत के ठीक सामने जहां हम मौजूद हैं और यहां पर पहुंच करके सेल्फी ले रहे हैं। रूबिका, इसके पास में आप जो दूर से तस्वीरें दिखा रही थी, मैं एकदम नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इमारत से 10 मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं और यहां पर ठीक ही करीब में सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट है सोसाइटी, और इसके जो लगभग सभी फ्लैट्स खाली हो चुके हैं और इनको कवर किया गया। उसकी वजह क्या है? जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे ना कि पॉलिथिन्स लगाई गई हैं, किसी ने बेडशीट से कवर किया है, उसकी वजह यह है कि कई सारे घरों में जो विंडोज हैं, यानी कि जो खिड़कियां हैं, उसमें जो कांच के शीशे लगे हुए हैं, और इस बात की आशंका बनी हुई है कि जब ये बिल्डिंग ढहेगी उस दौरान ये कांच के जो शीशे टूट सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो धमाका होगा। हालांकि कोशिश की जा रही है कंट्रोल्ड इंप्लोजन करने की, यानी कि जो धमाका हो वो कंट्रोल्ड हो, लेकिन फिर भी धमाका काफी बड़ा होगा। और आप खुद सोचिए, देखिए, अगर मैं यहां से देखता हूं ना, तो ऊंचाई तक आपको सिर ऊपर पूरा उठा करके देखना पड़ेगा। आप तो जो है एक तरीके से उसके सेम लेवल पर है, तो आप दूर से दिखा पा रही हैं, लेकिन मुझे यहां से जो है इसी के करीब जो एकदम सामने पार्क बना हुआ है, यहां से पूरी बिल्डिंग जो है दिखाने के लिए पूरा ऊंचाई तक आपको दिखाना पड़ेगा। और सहयोगी इस वक्त जो है निखिल रस्तोगी इस वक्त पूरा अपनी कोशिश कर रहे हैं कि लो एंगल से जितना ऊंचाई तक आपको दिखा सके, और ये भी बता रहा है कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि भारत में पहली बार इतना बड़ा इस तरीके से कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, इस तरीके से जो डिमोलिशन किया जा रहा है, क्योंकि आपने जिक्र तो किया कि इससे पहले ऐसा हुआ था, लेकिन वो एक छोटी इमारत थी, लेकिन ये जो मल्टी स्टोरी टावर है। और ये देखिए एक और तस्वीर, निखिल ये तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये शख्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने कैमरे में इस बिल्डिंग को, इस इमारत को कैद कर रहे हैं। लोग सुबह से ही ऐसे कई लोग पहुंचे हुए हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार की इमारत की वो तस्वीर ले ली जाए। बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए भी सुना है कि देखिए, आज तस्वीर ले लीजिए, दोपहर बाद ये नहीं दिखेगी। तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए भी देखिए, सेल्फी यहाँ पर लेने का, फोटो लेने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। भले ही एक बार ऊंचाई क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन उस ऊंचाई से उसको ढाया जाएगा, उसको जो है गिरना होगा। और आज कुछ ऐसा ही होगा इस ट्विन टावर के साथ। जी रूबिका। अंकित, आप जो ये तस्वीरें बता रहे हैं कि लोग कैद कर देना चाहते हैं, कन्फेशन है। मैं जब आ रही थी यहाँ पर, भाई नोएडा में रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनसे तो ये टकराती है बिल्डिंग गाहे बगाहे, हमसे भी टकरा जाती थी। मैंने भी पर्सनली अपने मोबाइल में उसे रिकॉर्ड किया है कि आज देख रही हूँ, कल को ये बिल्डिंग जो है वो नहीं दिखने वाली है। और जिस तरीके से आप एक चप्पे पर मौजूद है, एक जगह पर मौजूद है, प्राइम लोकेशन है वो, बिल्कुल ऐसी ही कुछ हमने लोकेशन पता लगाई है और वहां पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स, एबीपी न्यूज के वो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं और हर पल की जानकारी आपको दे रहे हैं वहां हो क्या रहा है, अब आगे क्या हो सकता है। सेल्फी पॉइंट देखिए लोगों के लिए इस वक्त बन गया है, वो अंकित ने बताया। अजातिका बता रही कि कैसे पार्श्वनाथ सोसाइटी जो है वहां पर जो लोग एटीएस और एमराल्ड कोर्ट के निकलेंगे वो वहां पर उनके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, प्राधिकरण की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये जानकारी हमें मिली है कि कुछ 10 जोनल प्रभारी हैं और कुछ 13 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं इस इलाके में, और यहीं आसपास उनके ऑफिसेज भी बनाए गए हैं। अब जरा रुक कर लेते हैं बिलाल का, और वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, पहले मैं आपका रुक करना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और आप अपने कैमरे से इस वक्त क्या देख पा रहे हैं?
देखिए रूबिका, मैं पूर्वांचल सिल्वर सिटी में मौजूद हूँ। आपको बता दूं ये वो सिटी है जहां पर एमराल्ड कोर्ट में जो लोग ठहरे हुए हैं उनको यहाँ पर ठहराने की जो व्यवस्था है वो की गई है। आप मेरे पीछे देखेंगे भी यहाँ पर करीब 150 लोगों की जो व्यवस्था है क्लब के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो क्लब है उसमें व्यवस्था की है। हालांकि अभी ज्यादा लोग नहीं हैं, 8 से 10 लोग मैं देख पा रहा हूँ और साथ में आप देख रहे होंगे उनके लिए जो बेड है वो यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। साथ ही देखिए रूबिका, नीचे आपको काला त्रिपाल नजर आ रहा होगा। आपको बता दूं त्रिपाल नहीं, ये यहाँ पर स्विमिंग पूल है। लोग जानते हैं, सोसाइटी अच्छे से जानती है, प्रशासन जानता है कि ये सोसाइटी भी जो पूर्वांचल सिल्वर सिटी है ये ट्विन टावर के नजदीक ही, और जब अंबार उठेगा धूल का तो फिर जो धूल है वो यहाँ तक पहुंचेगी और उसी को लेकर जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। स्विमिंग पूल को कुछ इस तरीके से त्रिपाल से पूरी तरीके से ढक दिया है। लोगों के ठहरने के लिए क्लब में बहुत अच्छे से व्यवस्था की है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ट्विन टावर को जो तो ध्वस्त किया जाएगा उसके लिए फिर अब यहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट्स है। लेकिन कुछ ही देर में इस बात की उम्मीद है कि जो एमराल्ड कोर्ट के जो लोग हैं, जो 150 लोगों के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिर हम उन लोगों से भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ आप देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, RW है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की है कि आसपास कुछ इस तरीके के जो ग्रीन पर्दे हैं सोसाइटी के वो लगाए हैं। साथ ही जो त्रिपाल है, जो जिन चीजों को ढका जाना चाहिए, स्विमिंग पूल से लेकर दूसरी चीजें, उनको भी ढका गया है। जी ओके वरुण, आप ये बता रहे हैं कि एक वो सोसाइटी है जहां पर कुछ तैयारियां की गई है, पार्श्वनाथ ऐसी सोसाइटी है जहां तैयारियां की गई है। कुछ हमारे भी जानकार हैं जो बता रहे हैं कि हम तो सीधा मॉल का रुख कर लेंगे, वहां पर AC भी होगा, वहां पर जब खाना होगा खाएंगे, जब हमें खेलना होगा खेलेंगे। कुछ एक मूवी का मन बना चुके हैं, कुछ एक लोग दिल्ली से दूर, नोएडा से दूर पहाड़ों पर भी चले गए हैं। तो सबने अपने अपने तरीके से इंतजाम कर दिया है और ABP न्यूज ने भी अपना इंतजाम किया उन तमाम लोगों के लिए जो आज इस इतिहास को अपने आंखों में कैद कर देना चाहते हैं। मेरी सहयोगी अपर्णा भी हमारे साथ स्टूडियो से बनी हुई है। अपर्णा, सिर्फ तैयारी इस बात की नहीं है कि ये ट्विन टावर ध्वस्त होंगे, तैयारी इसके बाद की भी है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य को देखते हुए कैसे आसपास के लोगों को अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल रूबिका, देखिए ABP न्यूज इसीलिए कहता है कि खबर जो आपको रखे आगे, और देखिए किस तरीके से तो देखिए रूबिका, ये सायरन बज चुका है और आज ABP न्यूज पर ये सायरन दोपहर के 2:30 बजे तक ऐसे ही बजता रहेगा, क्योंकि आज है देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के 2 कुतुब मीनारों के अंत का आखिरी दिन। और इस मौके पर हम आपको लगातार दे रहे हैं इस पूरे मामले का सबसे सच्चा अपडेट, ताकि आप किसी के बहकावे में ना आए और जो कुछ जाने सच और वैज्ञानिक जाने। देखते हैं इस वक्त क्या है इस मामले से जुड़ा आपके काम का सबसे सच्चा अपडेट। क्या इमारत के विस्फोट से भूकंप होगा? 4 रिक्टर स्केल के ऊपर कभी भी अर्थक्वेक आया नहीं है। नॉर्मल आता है 1.5, 2, सवा 2, 2.5 तक पहुंचता है। इतना मैसिव कभी तक आज तक मतलब अनुमानित नहीं है, ना आया है। तो वो उसमें जो वाइब्रेशन होती है, ये बिल्डिंग गिरने के समय उसकी 10% वाइब्रेशन भी नहीं होती होगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।